नमस्कार दोस्तों, मैं निशा नेक फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक प्रसिद्ध कवि की प्रसिद्ध कविता लेकर। इस सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं अदम गोंडवी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। इस कविता की भूमिका में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर आपने गाँव नहीं देखा तो चलिए इस कविता के साथ देखते हैं। पूरा गाँव नहीं, लेकिन गांव के उस पक्ष को देखते हैं जो अक्सर हम शहर के लोगों से छूट जाता है। उस अनसुने कथा को सुनते हैं जो अक्सर हम शहर के लोग सुन नहीं पाते। तो चलिए अदम गोंडवी जी की बहुत ही प्रसिद्ध और मार्मिक कविता को पढ़ते हैं। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। तो कविता ऐसे है। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजुपार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई। लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को। थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को। सो रही थी बूढ़ी ओसारे बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता था उसको कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में घुट कर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली फिर ढह गई। चीख निकली भी तो होठों में घुट कर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव न मोड़ेंगे। कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको ना छोड़ेंगे। कैसे हो सकता है होनी का हम टाला करें। और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से। बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इनकी भनक थी ठाकुरों के कान में। पड़ गई इनकी भनक थी ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर। देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ। पड़ गया है सीप का मोती गबारों के यहाँ।
जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हर हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार हमने शाम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वे तो मंगल देखता था, वे तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने कहाँ से गई। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरकू उसी सह पर, हरकू उसी के सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के से थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल व चोरी का तूने क्या किया, माल व चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसके मुंह पे थूक दो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसके मुंह पर थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुँहा बच्चा व बूढ़ा जो वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे, घर को जलते देखकर वो होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई यहाँ से जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झड़ते फूल से आ रहे थे, ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। बेचती है कितनी कृष्णा जिस्म रोटी के लिए। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको, मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको। तो आज आपने सुना अदम गोंडवी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता
मैं चमारों की गली में ले चलूँगा आपको। उम्मीद है आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा और आपने गांव के उस पक्ष को देखा होगा जो आपने देखा या सुना नहीं होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी तरह ही आपने शायद इस पक्ष के बारे में ना देखा हो या सिर्फ सुना तक हो, लेकिन इस कविता को पढ़कर ऐसे लगता है कि जैसे वो पक्ष बिल्कुल हमारे सामने उभर कर आ गया है। ये कविता को पढ़ने के बाद कुछ देर तक ऐसा लगता है बस कुछ और कहना बाकी नहीं है। समाज में क्या सुधरा है क्या नहीं पता नहीं, पर बहुत कुछ सुधरना बाकी है। आपको अगर मेरी ये कविता, मेरे द्वारा पढ़ी ये कविता अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले कविताओं के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।